अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और यहाँ पर जो है वो 10 दिन बाद हो रही थी पूरी छत की सफाई, क्योंकि 10 दिन बाद जो है वो 10 से 12 दिन बाद मैं अपने घर से रहकर आई थी और छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने जो है वो मासी को बुलवा के पूरी छत जो है वो सफाई करवाई थी, धुलवाई थी, सारा सब साफ़ करवाया था। काफ़ी मट्टी मट्टी हो रहा था। और आयरा जो है वो यहाँ पर बैठ के अपनी पता नहीं क्या कुछ क्राफ्टिंग कर रही थी। आयरा का मैंने ऑफ़ करवाया हुआ था और किस्वा जो है वो स्कूल गई हुई थी। बस ये किस दिन की वीडियो है ये तो मुझे भी नहीं याद, क्योंकि मुझे घर आके भी काफ़ी टाइम हो गया। मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ऑन एंड ऑफ ऐसे ही चल रही थी कि मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी। जिस दिन मैं आई हूँ रात को ही जो है वो आयरा की तबीयत ख़राब हो गई, उसे बुखार चढ़ गया था और मैंने आयरा का ऑफ़ करवाया क्योंकि वायरल वगैरह बहुत चल रहा है। और किस्वा को मैंने स्कूल भेज दिया था। यहाँ पर छत वगैरह पूरी साफ़ हो चुकी थी, हर चीज़ अच्छी तरीके से साफ़ करवाई थी। किस्वा के आने का टाइम हो गया था और लास्ट तकरीबन काफ़ी दिन पहले जो है वो एक्सीडेंट हो गया था मेरा। और मैं जो हूँ वो गिर गई थी बाइक से और मेरे सर पे चोट वगैरह आई थी, स्टिचेस भी आए थे, काफ़ी पेनफुल था ये। तो कहते हैं ना, लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ से निकलते हो और कहाँ पहुँच जाते हो, क्या आपने सोचा होता है और होता क्या है। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए जो है वो घर से निकली थी, 1 घंटे के लिए, सिर्फ ये कह के ना घर में कि मैं इम्तियाज़ जा रही हूँ। अपने भाई के साथ इम्तियाज़ जाना था मुझे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो लेनी थी। तो बस वहाँ निकली हूँ मैं 4 बजे के करीब, शाम में 4 बजे के करीब। दोपहर का खाना वाना करके सब खा पी के सब करके मैं निकली हूँ। तो इम्तियाज़ से आधे घंटे में फ़ारिग भी हो गई थी मैं। और बस सामान लेके हम जो है वो वापसी के रास्ते में थे, बस निकले ही हैं। और 5 मिनट की जो है ना वो राइड करने के बाद जो है मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे चक्कर आए, मेरी आंखें बंद हुई और मैं धड़ाम करके नीचे। तो खैर काफ़ी इंजर्ड हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा चोट मेरे सर पे आई थी, काफ़ी तकलीफ़ थी मुझे। कुछ दिन तो मुझे बिल्कुल ही होश ही नहीं था अपना कि मैं कहाँ हूँ। और बस बच्चों को भी जो है वो बहन देख रही थी मेरी, भाई देख रहे थे, क्योंकि मैं जो हूँ जब मैं गिरी थी तो भाईजान मुझे डायरेक्ट फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल लेके गए। घर में दूसरे भाइयों को बुलाया, फिर वहाँ पे सिटी स्कैन वगैरह हुआ, इतना पेनफुल था वो सब कुछ, अल्लाह माफ़ करे। खैर स्टिचेस वगैरह आए थे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ में वो वक्त गुज़रा और उन दिनों तो मेरी बहुत बुरी हालत थी। खैर रिकवर तो मैं अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन असल में चोट सर की थी और भाईजान को जो है वो तसल्ली ही नहीं हो रही थी। एक न्यूरोसर्जन फिर दूसरा न्यूरोसर्जन, इधर उधर कंसल्ट करा के फिर जो है वो मुझे दिखाया। फिर अब एक जगह से इलाज अभी चल ही रहा है। मज़ीद इतने दिन की मेडिसिन खाने के बावजूद, इतनी एंटीबायोटिक्स खाने के बावजूद भी अब जाके मैंने अपनी मेडिसिन रोक दी, क्योंकि अभी भी उन्होंने 3 वीक्स और मेडिसिन कहा था। मैंने ये कहा था कि सर की चोट है, सर का हिस्सा ऐसा नाजुक होता है, तो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ही रिकवर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से ही जो है वो फ़ौरन दवाइयाँ असर कर लें। अल्लाह का शुक्र है सिटी स्कैन सही है। असल में जब मैं गिरी थी तो जो कैचर मैंने लगाया हुआ था, मैं चुटिया बांध के ही रखी हुई थी। जब मैं बाहर निकलने लगी तो मुझे लगा गर्मी बहुत है, अबाया पहनना है, तो मैंने बाल फोल्ड किया और मैंने कैचर लगा लिया। तो जब मैं गिरी तो वो जो कैचर था ना वो टूट के, प्लास्टिक का था, वो टूट के जो है वो मेरे सर में घुस गया था। उसकी वजह से जो है ना, वैसे भी अगर जैसे बंदा ज़ोर से गिरता है तो सर पे थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन उस कैचर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। और जो है ना वो फिर उन्होंने निकाला, उन्होंने और फिर सफाई की। तो बस अल्लाह माफ़ करे भाई, बहुत जो है ना कहते हैं दुआएं पढ़ के निकलना चाहिए हमेशा। किस्वा को तो मैंने आदत डाली है पढ़ के निकलने की। घर से सुबह उठते ही मैं उन्हें दुआएं पढ़वाती हूँ, नीचे उतरने से पहले ही। और पता नहीं उस वक्त मैं किस धुन में थी, क्या था, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस जल्दी से जो है वो बच्चों को मैंने नीचे छोड़ा उनकी ताई के पास, कि बस मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, ज़्यादा काम नहीं। उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। मैं बच्चों को नीचे छोड़ के और मैं चली गई। और उसके बाद 10 से 12 दिन बाद जो है मैं घर आई हूँ। तो पता ही नहीं चलता आपको और क्या से क्या हो जाता है। इतने दिन जो है वो फिर मैं अपने घर में ही थी, वहीं से बच्चे स्कूल जा रहे थे,
परेशानी तो हो रही थी, वैन वाले से कहा कि वहाँ से ले ले, वहाँ छोड़ दे, तो उसने मना कर दिया कि उसका वो रूट नहीं पड़ता। इसके अलावा मैंने कहा चलो छोड़ हम देंगे, आप ये कि आप ड्रॉप तो घर पे कर दो, लेकिन वो नहीं, वो यहीं ड्रॉप कर रहा था यहाँ पर मेरे घर में, और फिर भाई आकर जो है वो किस्वायरा को लेके यहाँ से जाते थे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी उनको हो रही थी क्योंकि बहुत उनके चक्कर लग रहे थे। वैसे तो मैं इस हाल में नहीं थी कि मैं घर आती, कम से कम भी मैं 10-12 दिन बाद आई हूँ, फिर भी जो है वो मेरे बहन भाई मुझे आने नहीं दे रहे थे कि नहीं तुम मत जाओ, वहाँ जाओगी तुम्हें काम करना पड़ेगा, फिर ऊपर नीचे होना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है घर का काम तो करना ही पड़ता है, बच्चों को पका के देना, फिर सुबह उनको स्कूल के रेडी करना। जब तक मैं वहाँ थी तो मेरी बहन ही जो है वो उनको रेडी करके उनका लंच प्रिपेयर करके उन्हें भेजती थी और सारा खाना वगैरह। तो ज़ाहिर सी बात है घर में माशाल्लाह भाभियाँ हैं, बहन रुकी हुई थी, तो मैंने जो रहा था। तो मुझे मना किया कि नहीं, जिस दिन मैं आ रही थी उसी दिन रात में भाई ने मेरे ऊपर इतना गुस्सा किया, बस अब तुम ठीक हो गई हो ना, अब तुम्हें लग गई है घर जाने की, फिर तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, कुछ हो जाएगा तुम्हें, और ये वो करके फिर मैंने कहा अच्छा। फिर उस रात में दोबारा सामान पैक करके बैठी हुई थी मैं रुक गई। किस्वा का बहुत ज़्यादा ना, आप मेरी तरह ना किस्वायरा भी जो है वो उनको होम सिकनेस हो जाती है थोड़े ही दिनों में, वो ज़्यादा कहीं नहीं रह सकती जैसे मैं नहीं रह सकती। तो बस फिर किस्वा रोने लगी, अम्मा घर चलें। मैंने कहा मामा कह रहे हैं बेटा एक दिन और रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन जब बच्चों को स्कूल भेजा, उनके स्कूल से आने से पहले फिर मैं घर आ गई थी। तो खैर ये था इन दिनों गायब रहने की वजह। इतना मैं सोचती हूँ कि गायब ना हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, शायद गिरने के लिए ही मैं बाहर इम्तियाज़ के लिए निकली थी। तो ये था। और यहाँ पर देखें मौसम की गर्मी से जो है ये हल्की फुल्की बारिश हो रही है। बहुत सारे दिन के मिक्स एंड मैच क्लिप्स हैं ये। और यहाँ पर मैं जो हूँ आयरा का मीठा पराठा बना रही थी और मिक्स दाल मुझे बनानी थी आज दोपहर के खाने में। आयरा को बहुत जल्दी वायरल होता है, आयरा को भी ज़रा कुछ बेहतर हो जाऊँ, तो मैंने आयरा के भी सारे टेस्ट करवाने। आयरा को इतना नज़ला, रात को बिल्कुल ठीक सोती है, सुबह उठती है तो खांसी, गला बंद, नज़ला, बुखार होता है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था। तो मैंने उसे ऑफ़ करवाया। मैं बहुत उसे पूछी थी क्या खाओगी, एग बॉयल कर दूं, पर वो कुछ भी खाने को राज़ी नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद खैर उसने कहा मुझे मीठा पराठा बना दे, तो फिर मैंने आयरा को यहाँ पर मीठा पराठा बना के दे रही थी मैं, ताकि कुछ तो खा ले। जब कुछ खाएगी नहीं तो फिर दवाई कैसे खाएगी। साथ ही साथ मैंने अपना जिंजर गार्लिक जो है वो पील करके रखा था, मुझे इसका पेस्ट बनाना था, खाना रेडी करना था, क्योंकि किस्वा तो स्कूल गई हुई थी। किस्वा के जो है वो फ़र्स्ट वर्कशीट चल रही है, उसके रिटर्न चल रहे हैं, ओरल तो हो गए उसके सारे, तो अब उसके रिटर्न चल रहे हैं। तो वो स्कूल गई हुई थी और यहाँ पर आयरा बैठ के बस अपना नाश्ता करेगी, कुछ भी नहीं खाया। और अभी ये कह रही है कि आप मुझे सूप बना के दे, चिकन कॉर्न सूप। तो ये चिकन कॉर्न सूप पिएगी दोपहर के खाने में। चिकन निकाल के रखी है थोने के लिए, हर इट्स हॉट। और जब इसका पराठा ठंडा हो जाएगा तो ये नाश्ता करेगी। ओके, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? A little bit better. Little bit better. Do your breakfast and then I will give you medicine. Okay? Okay. इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था ये। और आयरा जो है वो बैठी हुई थी, मैंने सफाई तक नहीं की थी क्योंकि आयरा को जो है वो शदीद एलर्जी हुई हुई है। तो आयरा के सामने ना मैं डस्टिंग कर सकती हूँ, ना मैं जो है वो झाड़ू लगा सकती हूँ कारपेट की। मैं आयरा को इतना कह रही थी थोड़ी देर के लिए नीचे चली जाओ, मैं सफाई कर लूँ फिर आ जाना। तो कहती है कि आप भी मेरे साथ नीचे चले। मैं कहा आयरा अगर मैं आपके साथ नीचे चली जाऊँगी तो सफाई कौन करेगा। खैर वो जा ही नहीं रही थी और उसके होते हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बहुत सीवियर एलर्जी हो जाती है उसे। यहाँ पर जो है मैं दाल मेरी जो है वो गल चुकी थी, मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं गलाई थी, बस हल्का हल्का सा ना बिल्कुल ऐसे रखा था जैसे दानेदार हो। तो मैंने नमक और क्या डाला था, नमक और हल्का सा ऑयल डाल के मैंने इसे गला लिया था, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं। और अलग से मसाला बनाया था मैंने, और फिर मसाला बना के मैंने इसमें मिक्स करके और ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्च डाल के और हल्की आंच पे छोड़ दिया था। बहुत मज़े की दाल बनी थी, क्योंकि मेडिसिन खा के ना मेरे मुँह में बहुत ज़्यादा जो है वो छाले हो रहे हैं।
तो मुझसे बिल्कुल भी ना कोई चीज़ खाई नहीं जा रही थी। तो मैंने बस सोचा कि मैं अपने लिए बिल्कुल हल्की फुल्की सी दाल बनाती हूँ, कम मिर्च मसाले की, और मैं वो रोटी से भी खा सकती हूँ और चावल से भी खा सकती हूँ। और आयरा को मैंने कहा कि मैं आपको यखनी बना के देती हूँ, तो उसने कहा नहीं, मैंने यखनी नहीं पीनी, आप मुझे कॉर्न सूप बना के दें, मैं वो पीऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैं उनके कॉर्न सूप की तैयारी करी थी, क्योंकि अगर मैं बनाती हूँ तो किस्वा भी शौक़ से पी लेती है। तो फिर बस मैंने जल्दी से यखनी चढ़ाई, यखनी चढ़ा के मैं आयरा जो है वो फिर थोड़ी देर में जो है ख़ुद ही उठ के नीचे चली गई थी। तो मैंने जल्दी से सबसे पहले वो छोड़कर, किचन छोड़ के वैसे ही मैं कमरे में आई, मैंने सफाई की, डस्टिंग की सारा, उसके बाद फिर मैंने किचन भी साफ़ कर लिया। यखनी मेरी पक गई थी, बीच में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो बैटरी डाउन हो गई थी, मैंने चार्ज पे लगा दिया था। चिकन श्रेड करके डाल दिया मैंने इसके अंदर, और अब बस कॉर्नफ्लोर, कॉर्न डाल दिए, सारी थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी सॉसेस डाल दी ताकि बच्चों को टेस्ट लगे, और इसको मैंने रेडी कर लिया था। वैसे अच्छा बना था, लेकिन किस्वा ये कह रही थी अम्मा ये ना बहुत फीका फीका सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मेरे टेस्ट को। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइट खाना होना चाहिए कि बच्चे भी सुकून से खा लें। अब आयरा का ये होता है ना, अगर हल्का सा भी स्पाइसी होता है ना तो आयरा उसको छोड़ देती है, रो धो के छोड़ देती है, कहती मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने हल्की सी ब्लैक पेपर डाली, सारी सॉसेस डाली कि यार किस्वा भी खा ही ले। लेकिन उसके बाद जो है किस्वा ने इसमें अलग से जो है वो मैगी मसाला डाल के पिया था। मुझे कह रही थी मम्मा बहुत फीका हो रहा है। आयरा ने तो आराम से पी लिया था, और ना थोड़ा सा स्पाइस इसमें कम है। तो मैं ना मैंने कहा किस्वा कॉर्न सूप का भी स्पाइसी होता है, लेकिन खैर उसने थोड़ा सा मैगी मसाला डाल के पिया था। Why you are in a rush, Aira? Why you are in a rush? Why? I'm so like. You are so like, it's so hot now. Wait. Okay? Now enjoy your soup. ये क्या है? ऐसे ही ड्राई नहीं। किस्वा स्कूल से आ गई थी, बच्चों उसने भी कहा कि आप मुझे सिर्फ सूप दे दें, मुझे खाना नहीं खाना, मैं सूप पीऊँगी। तो बस मैंने उसे सूप दे दिया, और यहाँ पर मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी। मैंने एक रात पहले जो है वो बैगन की चटनी बनाई थी, हमारे यहाँ बनती है, किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत मज़े की होती है। बस खाना वाना खा के जो है मैं सो गई थी, थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ बच्चों के लिए, तो उसके बाद मैं नहीं सोती। दोपहर में बच्चे जब सोते खाना वगैरह खा के, तो उन्हीं के साथ मैं थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ जब बच्चों का नैप टाइम होता है। ये था शाम का वक्त, और काफ़ी अच्छा सा जो है वो मौसम तो अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन हवा चल रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आके खड़ी हो गई थी। चलें, इसके साथ ही जो है मैं आपसे लेती हूँ यहाँ पर इजाज़त। फिर मिलूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नए वीडियो में। दुआ कीजिएगा मेरी सेहत सही रहे, और ये जो सर का दर्द जो है वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, मुझे ये ज़रा सही हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।